हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे वॉइस। इंग्लिश ग्रामर में वॉइस क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर में आप देखते हैं वॉइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको वॉइस को चेंज करने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमेशा पूछा जाता है और ये क्वेश्चंस हर लेवल पे आता है, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, हर जगह इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो वॉइस को समझने के लिए सबसे पहले हम वॉइस की थोड़ी डेफिनेशन समझेंगे। वॉइस क्या होता है? वॉइस मीन्स तो आपको पता है आवाज होता ही है, बट यहाँ पे बोलने में उसका क्या रोल है। वर्ब का वह फॉर्म या रूप जो अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है अथवा सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, वॉइस कहलाता है। इट मीन्स कोई भी काम हो रहा है उसको कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है, या फिर कोई और कर रहा है और सब्जेक्ट पे उसका असर हो रहा है, तो ये आपका वॉइस कहलाता है। ट्रांजिटिव वर्ब की दो वॉइस होते हैं। फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस, सेकंड इज पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये इसके दो पार्ट होते हैं। एक्टिव वॉइस होता है जो कि a verb is said to be in the active voice when the person or thing denoted by the subject acts। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें कि वर्ब जो है वो बताती है कि सब्जेक्ट ने, मतलब पर्सन और थिंग जो है हमारा सब्जेक्ट, उसने एक्ट किया है, उसने वह काम किया है। ठीक है, जैसे आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई और ही, ये काम को करते हैं, पत्र लिखने का काम ये करते हैं। तो इसको जो स्ट्रक्चर होता है इसका वो हमेशा सेम होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के लिए आपको ये तीन चीजें होना जरूरी है। सब्जेक्ट का होना जरूरी है, मेन वर्ब का होना जरूरी है और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, मेन वर्ब जो काम किया है क्रिया, और ऑब्जेक्ट क्या काम किया। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट क्या लिखा है? लेटर। तो आपका सब्जेक्ट आई हो गया, राइट आपका वर्ब हो गया और लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। क्या लिखा? लेटर। अब आपका पैसिव वॉइस आता है। पैसिव वॉइस में भी आपके ये तीनों चीजें होना जरूरी होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था वही यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं जो आपका सब्जेक्ट था। ठीक है, बट हम बाय का भी यूज करते हैं। अब देखेंगे हम पैसिव वॉइस क्या होता है। A verb is said to be in the passive voice when the person or thing denotes by the subject does not act but suffers the action done by someone या something। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्ट नहीं करता है, एक्ट का उस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे अ लेटर इज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? मेरे द्वारा। तो यहाँ पे मी अब ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, और लेटर जो है ये अब सब्जेक्ट बन गया है। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, यहाँ पे भी एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया, तो पत्र हमारा सब्जेक्ट बन गया जो कि पहले ऑब्जेक्ट था, और हिम हमारा ऑब्जेक्ट बन गया जो कि ही की जगह से हमने सब्जेक्ट के रूप में काम में लिया था। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने के कुछ रूल्स होते हैं, टेंस में अलग होते हैं, मॉडल्स में अलग होते हैं। तो आज हम टेंस वाले सारे रूल्स देखेंगे। टेंस में हम कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर पता ही है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब या मेन वर्ब के साथ में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, सबको ये पता है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो अब हमारा सब्जेक्ट बन गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे पैसिव सब्जेक्ट, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ही अब हमारा सब्जेक्ट बन गया है, प्लस इज एम आर। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आप इज एम आर में से एक यूज करेंगे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और बाय का यूज करते हैं, प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट, जो आपका यहाँ सब्जेक्ट था वो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है। बात समझ में आई? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे जो आपका यहाँ ऑब्जेक्ट था।
एक्टिव वॉइस में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसको पैसिव बनाने के लिए वही आपका जो ऑब्जेक्ट था वो अब हमारा सब्जेक्ट बन गया है, इज एम आर है, प्लस बीइंग लगाना पड़ेगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, आपको आईएनजी वाले में बीइंग का यूज करना है, थर्ड फॉर्म और बाय और ऑब्जेक्ट तो लगेगा ही लगेगा लास्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता ही है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव पहले की तरह बीन का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस देखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पास्ट टेंस बनाते हैं तो यही ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है, पैसिव का सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट। आपके लिए पैसिव वॉइस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक्टिव वॉइस है, क्योंकि आपको लगता है कि इसका इतना यूज नहीं होता, लेकिन कभी कभी आप स्टोरीज वगैरह में या कहीं पे भी आप देखेंगे जब हम नॉर्मल बातें करते हैं तो हम लोग पैसिव वॉइस भी यूज करते हैं। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों ही बात करने का एक तरीका है और दोनों में ही सेंटेंस का मतलब सेम होता है, बस बोलने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे मैंने खाना खाया या मेरे द्वारा खाना खाया गया, बात दोनों सेम ही है बट थोड़ा सा तरीका अलग हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है रूल। इसको जब हम पैसिव में करते हैं तो वही ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, वॉज वर एज इट इज है, प्लस बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूअस में हमें हमेशा बीइंग लगाना ही होता है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट था वो अब ऑब्जेक्ट है। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब हम क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, हैड की जगह हैड के साथ में बीन लगा दिया। परफेक्ट में हमने पहले भी बीन लगाया था, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। लास्ट में आप देखेंगे तीन चीजें हमेशा सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट था वही अब आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते। सिंपल फ्यूचर टेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है। जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा वही ऑब्जेक्ट हमारा अब सब्जेक्ट बन चुका है। पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस विल बी वर्ड यूज करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। सिंपल ही है, थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट सेम ही है, बस बी का यूज करना है आपको, बाकी सेम ही है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब आप जब इसका परफेक्ट का बनाते हैं तो आप शैल और विल के साथ में हैव बीन लगाएंगे, बीन यूज करेंगे। परफेक्ट में हमेशा बीन यूज करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट था वही अब ऑब्जेक्ट है। घबराना नहीं है, आपको धीरे धीरे जब 2-4 बार आप देखते हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आने लगता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये बहुत बढ़िया से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैसिव वॉइस बनाना इतना हार्ड नहीं होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। जब आप इसको 2 to 3 टाइम्स देखते हैं तब आपको ये अच्छे से लर्न हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब आवर चैनल and share it among your friends. Bye bye.